हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिक्स 1 का वीक 4 का ग्रेडेड असाइनमेंट का डिस्कशन करने वाला है। तो देख लेता है। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकता है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट फंक्शन r to r and g function to r to r. The two function defined as the function fx is a x cube minus x 8x square plus 7 and a gx function is a minus 2 time of the fx function respectively. Choose the correct option of the following. ऑप्शन में है फंक्शन इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज इन 10 टू इन्फिनाइट। तो तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये ग्राफ बना लेना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन लिख लिया यहाँ पे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें रूट फाइंड करना होगा। तो जैसा कि ये वाला क्यूब वाला है तो डायरेक्ट तो रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए रिटर्न ट्रायल्स यूज करके इसका फर्स्ट रूट फाइंड कर लेता है। तो फर्स्ट रूट हम लोग का जो 1 आ गया, तो 1 ले लेता है। तो 1 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 से डिवाइड करने के बाद नजर आ जाएगा, तो जो हम लोग का फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन एफ एक्स फंक्शन बन जाएगा x माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7। तो इसका तो डायरेक्ट रूट फाइंड नहीं होगा, तो इसके लिए ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे से फाइंड कर लेंगे डी का यूज कर लेंगे यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। जैसा कि यहाँ पे हम लोग का क्या था, a था 1, तो a ले लिया 1। तो यहाँ पे से जो रूट आ गया जो 7.888 एंड 0.88, तो यहाँ पे ले लिया। और जो बाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, तो बाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक का वैल्यू 0 यहाँ पे ले लेंगे। तो हम लोग का बाई इंटरसेप्ट 7 आ जाएगा। तो उसके बाद ग्राफ बना लेता है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो रूट था, रूट को पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे रूट हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे जैसा कि 1 है, यहाँ पे 0,88 है और यहाँ पे 7.88 है, 7.88,0 है। तो देख लेता है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले हमें इनिशियल डायरेक्शन फाइंड करना होगा। इनिशियल डायरेक्शन के लिए इसका डिग्री तो डिग्री हम लोग का कितना है, 3 है। और ए का वैल्यू है जो पॉजिटिव है, तो डिग्री तो माइनस में है, इधर निगेटिव डायरेक्शन में ये डिग्री तो निगेटिव है और इधर ए पॉजिटिव है, तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का डायरेक्शन होगा जो नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे 7 पे कट करेगा, यहाँ पे 7 पे कट करेगा। और फिर जैसा कि रूट 1 के पास मल्टीप्लिसिटी 1 ही था, तो डायरेक्ट कट कर देगा। और कट करके फिर उसके बाद एक और रूट है जो -7.88, तो 7.88 के पास कट करते हुए ऊपर चला जाएगा। जैसा कि इन्फिनिटी रूट ये हम लोग का डिग्री 3 था और पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो इसका इफेक्ट का जो ग्राफ हो गया, जो इफेक्ट का ग्राफ हो गया वो ये वाला हो गया। तो इसका यूज कर लेता है। तो देख लेते हैं इफेक्ट फंक्शन के लिए क्या गिवन है ऑप्शन में। तो इफेक्ट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेड 10 टू इन्फिनिटी। तो जैसा कि यहाँ पे ग्राफ देख लेता है, तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10, तो अप्रॉक्स यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 के बाद ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन देख लेता है एफ फंक्शन का। तो एफ हैज द 2 टर्निंग पॉइंट एंड देयर आर द नो टर्निंग पॉइंट आर द पॉजिटिव बाई कोऑर्डिनेट। तो इसका जैसा कि यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट, ऐसा कि यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। तो बट एक है जो जैसा गिवन है नो टर्निंग पॉइंट इन बाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि बाई कोऑर्डिनेट, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है जो पॉजिटिव है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद जी एक्स फंक्शन देख लेता है। और जी एक्स फंक्शन के लिए सेकंड पेज में आ जाता है। जी एक्स फंक्शन देखने के लिए तो सबसे पहले जी एक्स फंक्शन के लिए ग्राफ के लिए बाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। जैसा कि वही फंक्शन था, जी एक्स फंक्शन यहाँ पे गिवन क्या था, जी एक्स फंक्शन था जो 2 टाइम ऑफ द इफेक्ट फंक्शन -2 टाइम ऑफ द इफेक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे देख लेता है। तो -2 टाइम ऑफ द इफेक्ट फंक्शन ये था, इसका रूट था जो रूट वही सेम ही रहेगा। और जो बाई इंटरसेप्ट यहाँ पे -14 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए रूट को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स एक्सिस पे, और जो बाई इंटरसेप्ट था -14 और इसका डिग्री 3 है और डिग्री 3, बट ए इज द निगेटिव है, तो निगेटिव है, तो निगेटिव ए है जो निगेटिव है और ये है जो डिग्री है जो 3 है, ऑड है। तो हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होते हुए -0.88 को कट करते हुए -14 बाई कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे कट करेगा। और उसके बाद 1 पे डायरेक्ट कट कर जाएगा और उसके बाद कर बना लेगा यहाँ पे। तो और इसके बाद कर बनाकर यहाँ पे 7.88,0 पे कट करेगा। तो जो हम लोग का इफेक्ट जी एक्स फंक्शन का जो ग्राफ हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो जी एक्स फंक्शन का ऑप्शन में देख लेता है क्या है। तो जी एक्स फंक्शन का ऑप्शन में है जी हैज़ द 2 टर्निंग पॉइंट एंड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली 1 टर्निंग पॉइंट इज पॉजिटिव। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग का 2 टर्निंग पॉइंट है और बाई कोऑर्डिनेट है जो इसका एक टर्निंग पॉइंट पे निगेटिव है। यहाँ पे ये -14 है ना, रुको एक सेकंड, यहाँ पे ये वाला है जो -14 है, तो ये वाला
यहाँ पे माइनस एक वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हम लोग का पॉजिटिव है, तो देख लेते हैं। तो जैसा कि ये वाला हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, जी फंक्शन हैज द 2 टर्निंग पॉइंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ओनली 1 टर्निंग पॉइंट इज पॉजिटिव। और सेकंड देख लेते हैं, तो जी हैज द 2 टर्निंग पॉइंट एंड जी हैज द 2 टर्निंग पॉइंट एंड देयर आर द नो टर्निंग पॉइंट इन निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसा कि यहाँ पे निगेटिव में था एक वाई कोऑर्डिनेट, तो वो वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं हो जाएगा, तो 1 का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन इज द फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज द इंटरवल यहाँ पे गिवन है -4, -3 -4, गिवन है, और -1, 2 गिवन है, और 5, 6 गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन 1 देख लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में यहाँ पे सेम उतार दिया है, उसके बाद यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, जैसा कि यहाँ पे बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे जैसा कि ये वाला है जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा x -5, और यहाँ पे ये कॉमन माइनस यहाँ पे से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो रूट हम लोग का हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा -3 -4 5 6 3, और बाई इंटरसेप्ट हो जाएगा जो 77.76 हो जाएगा। तो देख लेता है। तो यहाँ पे हम लोग का डिग्री है जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो डिग्री है यहाँ पे 12 है डिग्री, तो डिग्री 12 है, मतलब इवन है, डिग्री है जो इवन है, और बाय ए का जो वैल्यू है ए है जो पॉजिटिव में आ गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कट जाएगा, तो पॉजिटिव है, और डिग्री है भी जो पॉजिटिव है, डिग्री है जो भी ऑड है, तो जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन से हो जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से चलते हुए फिर यहाँ पे जैसा कि एक कट था -4 पे कट करेगा, और -4 का जो डिग्री था यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे एक कर्व बनाएगा। उसके बाद जो सेकेंड रूट है जो -3 है, तो -3 पे भी ये स्क्वायर में है, डिग्री 2 है इसका, तो यहाँ पे भी कर्व बनाएगा, और फिर -1 है, और -1 पे भी इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पे भी कर्व बनाएगा, कर्व बनाते हुए यहाँ पे 27.6 पे कट करेगा। उसके बाद यहाँ पे डिग्री उसका है, एक और रूट है, उसके बाद 2 रूट है, तो 2 पे इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कट करेगा, जैसा कि यहाँ पे कट कर गया, और उसके बाद रूट मतलब 3 है जो रूट है उसका, तो 3 पे कट करते हुए 3 पे इसका डिग्री है जो 1 है, तो 1 पे यहाँ पे कट कर गया। उसके बाद रूट है जो 5 है, तो 5 पे इसका डिग्री है जो स्क्वायर है, डिग्री है जो 2 है, तो यहाँ पे कर्व बनाएगा। उसके बाद है जो 6 है, तो 6 पे भी यहाँ पे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे कर्व बनाएगा, कर्व बनाते हुए ऊपर चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे डिग्री 12 था ओवरऑल, और डायरेक्शन पॉजिटिव, और ये है जो ए है जो ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देख लेते हैं ये वाला सही होता है कि नहीं। तो गिवन था जो इंटरवल गिवन था जो -4, -3 -1, 2 5, 6 जैसा गिवन था, तो -4, -3 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे -4, -3 में देखो सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीज था, और उसके बाद डिक्रीज है, तो ये वाला तो हम लोग का हो जाएगा। और फिर उसके बाद -1, 2 पे देख लेते हैं, तो -1, 2, तो यहाँ पे भी इंक्रीज है, उसके बाद डिक्रीज है, और 5, 6 पे देख लेते हैं, तो 5, 6 पे भी यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज है, तो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ए हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। ये वाला हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में गिवन है वही सेम यहाँ पे उतार दिए हैं, सेम यहीं पे उतार दिए हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रूट फाइंड कर लिया। रूट फाइंड करने के बाद यहाँ पे बाई इंटरसेप्ट 1.296 आ गया इसका जो डिग्री है जो 2 4 5 6 7 8 9 इसका डिग्री है जो ऑड है, तो ऑड डिग्री इसका 9 है डिग्री, और जो ए है जो इसका पॉजिटिव है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव होगा, तो यहाँ पे से देख लेता है। तो इसका रूट है जो -4, तो -4 पे इसका जो डिग्री है 1 है, तो यहाँ पे कट करेगा। -3 पे इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पे कब बनाया, और यहाँ पे कब बनाया, और उसके बाद -1 पे यहाँ पे डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है, तो यहाँ पे भी कब बनाया। उसके बाद 2 पे यहाँ पे डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कट किया। और उसके बाद 5, तो 5 पे इसका क्या था, डिग्री 1 था, तो डिग्री 1 पे यहाँ पे भी कट किया। और उसके बाद देख लेते हैं 6, तो डिग्री इसका स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पे भी कब बनाया, और कब बनाकर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो इसमें देख लेता है। तो इसमें इंटरवल चेक कर लेता है। तो इंटरवल में है -4, -3, तो -4, -3 में फर्स्ट इंक्रीज, फिर उसके बाद डिक्रीज है। और उसके बाद -1, 2 में भी इंक्रीज फिर डिक्रीज है। 5, 6, तो 5, 6 में भी फिर इंक्रीज है फिर डिक्रीज है। तो हम लोग का जो बी ऑप्शन भी हो जाएगा, बी ऑप्शन भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 3 देख लेता है। तो ऑप्शन 3 में
जो सेम वही उतार दिया यहाँ पे। उसके बाद ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था तो इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रूट फाइंड कर लिए, तो रूट है जो -1, -2, -3, -4 माइनस और 5 और 6। इसका डिग्री है जो 10 है, इसका डिग्री है जो 10 है, और डिग्री है जो 10 है। और एफ बाई इंटरसेप्ट -6.48 है। तो देख लेते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहला रूट है जो 4 है, इसका सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड कर लेता है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो इसका डिग्री था जो 10 था, मतलब इवन है, डिग्री इवन है, और ए है जो पॉजिटिव है, तो जो स्टार्ट होगा वो प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। और उसके बाद 4 पे देख लेता है, तो -4 पे इसका डिग्री है जो 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कट करेगा। और -2 पे इसका भी डिग्री -3 पे इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पे कर्व बनाया। और उसके बाद यहाँ पे कब बनाया, और उसके बाद 1 पे देख लेता है, -1 पे, तो -1 पे भी इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पे भी कब बनाएगा। और उसके बाद 6 को कट करते हुए ये 2 पे, तो 2 है यहाँ पे, तो 2 पे इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कट किया। उसके बाद 5, तो 5 पे देख लेता है, तो 5 पे इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पे कब बनाया। और उसके बाद 6 पे भी डिग्री 2 है, तो कब बनाते हुए ऊपर चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन होता है या नहीं। तो -4, -3, -4, फिर तो यहाँ पे तो पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज है, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। उसके बाद ऑप्शन 4 देख लेता है, तो 4 में है जो यहाँ पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन था। उसके बाद रूट फाइंड कर लिए, उसके बाद डिग्री है जो इसका भी 10 है, और F0 मतलब बाई इंटरसेप्ट -15.12 है। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूट इसका -7 है, तो -7 सबसे पहले इसका डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले ये है जो ए है जो इसका पॉजिटिव है, और ए पॉजिटिव, और जो डिग्री है जो 10 यानी इवन है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। और 7 पे देख लेता है, तो -7 पे इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कट किया। और उसके बाद 4 पे इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे भी कट करेगा। और 3 पे तो -3 पे इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे भी कट किया। और उसके बाद -1 पे इसका डिग्री 2 है, तो यहाँ पे कब बनाएगा। उसके बाद 2 पे डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कट करेगा। और उसके बाद 5 पे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे भी कब बनाया। और उसके बाद 6 तो 6 इसका है यहाँ पे डिग्री 2, तो यहाँ पे भी कब बनाएगा। और डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनाइट प्लस इन्फिनिटी डायरेक्शन में कब बनाएगा, मतलब चला जाएगा। और उसके लिए उसके बाद देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन सही होता है कि नहीं। तो माइनस इंटरवल गिवन था जो -4, -3, तो -4, -3 पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज हो गया। उसके बाद था गिवन -1, -2, तो -1, -2 में देख लेते हैं। तो -1, -2 में पहले डिक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज हुआ, तो ये तो सही नहीं होगा। पहले जैसा कि यहाँ पे गिवन था, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो हम लोग का जो 2 का आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता है। तो 3 में गिवन है, कंसीडर द पोलोनोमियल फंक्शन px एंड अ फंक्शन जो गिवन है विच ऑफ द सेट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले ये वाला पोलोनोमियल लिख लेता है। लिखने के बाद इसको इसका है जो रूट फाइंड कर लिए। रूट फाइंड करने के बाद इसका बाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे रूट रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद px इज स्टिकली इंक्रीज, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, इसका ग्राफ बना लिया, मतलब इसका ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ बनाने के बाद इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि तो यहाँ पे इसका रूट गिवन है -9 पे इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कट किया। -9 पे इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कट कर गया। और उसके बाद -4, तो -4 पे इसका डिग्री 1 है, तो यहाँ पे भी कट किया। उसके बाद है जो 2 है, तो 2 पे इसका डिग्री इसका 2 स्क्वायर है, मतलब 2 है, तो यहाँ पे कब बनाएगा, इवन है तो कब बनाएगा। और फिर 3 पे भी इसका डिग्री 1 है, 2 है, तो यहाँ पे भी कब बनाएगा। और फिर उसके बाद है जो गिवन है जो 4 है, तो 4 पे यहाँ पे डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कट करेगा और माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और उसके बाद तो देख लेते हैं। तो px इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू -9, तो -इन्फिनिटी तो इधर से इन्फिनिटी टू 9। तो जैसा कि यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग का जो -इन्फिनिटी टू -9 हम लोग का डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे तो इंक्रीज था, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट px इज 6, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट 6 गिवन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट हम लोग का 6 आ गया, तो हम लोग का जो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेता है px इज द फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इन 2,3 में फर्स्ट इंक्रीज फिर डिक्रीज किया है, जैसा कि हमें गिवन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2,3 में फर्स्ट इंक्रीज है और फिर उसके बाद डिक्रीज है, तो हम लोग का ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा जो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट इज 7, तो टर्निंग पॉइंट तो हम लोग का 6 आ गया, तो हम लोग का जो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 4 में गिवन है
तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 4 में गिवन है एन एंट इन नेम बी वांट टू क्लाइम टू अन एवन cliff and reach to until on the bay of the home bee. Make sure that the collection of the some food, a group of the ant has the reach of the food location which are at x intercept of the function given है, and the ant in the secret phenomena as the form of the signal which can the reach to food location. b get the know the food location, द सम ऑफ द एक कोऑर्डिनेट ऑफ द फूड लोकेशन। तो फूड लोकेशन का जो एक, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इसका इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना होगा फंक्शन का। तो फंक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको तो फंक्शन यहाँ पे फंक्शन लिख लिया फंक्शन। इसके बाद रूट फाइंड करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0, एक बार ये वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे तो एक का वैल्यू आ जाएगा जो प्लस माइनस √30 आ जाएगा, एक बार एक का वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे हम लोग को जो एक कोऑर्डिनेट का समेशन फाइंड करना था, तो एक कोऑर्डिनेट का समेशन फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे +30 ले लेंगे, एक बार -30 और +60, तो टोटल इसका समेशन आ जाएगा 60। तो हम लोग जो 4 का आंसर हो जाएगा जो 16 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेता है। तो 5 में गिवन है द मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वांट टू कनेक्ट द 3 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट which 2 road R1 and R2. The 2 road are connected, they are the intercept the shape of the 2 road R1 and R2 from the polynomial curve fx is equal to given है and gx is road का कोऑर्डिनेट, रोड का जो फंक्शन है यहाँ पे गिवन है, और रिप्रेजेंट व्हाट इज द ax द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट का एट दिया हुआ है एक -6, तो यहाँ पे थर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो एक कोऑर्डिनेट है जो फाइंड करना है। तो सबसे, और ये है जो यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, वहीं पे यहाँ पे फाइंड करना था, वहीं पे यहाँ पे बनाना था ये इंस्पिरेशनल, वहीं पे इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के पे यहाँ पे ये दोनों जो कट करेगा। तो सबसे पहले कट कर दोनों का इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता है। इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन ले लेंगे, मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू फंक्शन gx। तो यहाँ पर से यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, इसको इस तरफ ले लेंगे, उसके बाद कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग का जो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा जो रूट आ जाएगा 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। तो 8 6 गिवन था, तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता है। तो 6 में गिवन है द पोलिनोमियल फंक्शन px, पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द px इज द ऑड पोलिनोमियल विच इज द विथ एट लीस्ट 3 डिस्टिंक्ट रूट। जो पोलिनोमियल फंक्शन है उसका ऑड है, px है जो फंक्शन है उसका ऑड डिग्री पोलिनोमियल है एंड 3 डिस्टिंक्ट रूट है उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड है गिवन जो px इज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, उसमें 2 है जो पॉजिटिव है एग्जैक्टली, और x -5 स्क्वायर यहाँ पे एक और 5 पे है जो कर्व बना रहा है, और px इज इक्वल टू नोट 0। तो देख लेते हैं उसके बाद, तो ग्राफ में देख लेते हैं। तो ये वाला ग्राफ है जो यहाँ पे जैसा कि गिवन था, ये है जो 3 रूट है, तो यहाँ पे तो रूट 2 ही बन रहा है, तो ये वाला तो हम लोग का हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन में यहाँ पे 3 1 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जो 0 पे कट कर रहा है, तो जैसा कि हमें गिवन था p इज इक्वल टू नोट 0, p0 इज इक्वल टू नोट 0, तो 0 पे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन थर्ड में है जो 3 डिस्टिंक्ट रूट है, 1 2 और 3 रूट यहाँ पे बना लिया डिस्टिंक्ट, और उसमें 2 है जो सेकंड के अकॉर्डिंग 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव भी है, और 5 पे कर्व बनाया, तो 5 पे अप्रॉक्स यहाँ पे कर्व भी बना हुआ है इस तरफ, और p0 पे 0 भी नहीं है। तो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी, ये वाला हो जाएगा सी, शायद सी ही होगा यहाँ पे ऑप्शन, मतलब शायद यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा ये वाला। तो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। और ये वाला हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मल्टीपल चॉइस तो नहीं था, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रूट बनाया 1 2 3 4 5, यहाँ पे रूट ही 5 बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, 6 का ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेता है। तो 7 में फिगर 2 शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ द 7 देख लेता है। तो 7 में फिगर 2 शेप ऑफ द ग्राफ पोलिनोमियल px, चूज द सेट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो पोलिनोमियल का जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है, तो देख लेता है। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px इज एटलीस्ट 9। तो डिग्री फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ द टर्न कर्व, नंबर ऑफ द कर्व प्लस डिग्री होता है जो नंबर ऑफ डिग्री कर्व होता है, जो कर्व इज इक्वल टू डिग्री -1 होता है, जैसा कि मैक्सिमम कर्व इज इक्वल टू डिग्री -1। तो यहाँ पे कर्व देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है कर्व, तो कर्व इज इक्वल टू यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा। तो कर्व है जो 8 है, और यहाँ पे +1, तो डिग्री इज इक्वल टू 9, तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगा जो हम लोग का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। px देख ले, उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में px रिप्रेजेंट द ऑड डिग्री पोलिनोमियल। तो जैसा कि यहाँ पे डिग्री हम लोग का जो आ गया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में गिवन है px रिप्रेजेंट द ऑड डिग्री पोलिनोमियल। तो जैसा कि हम लोग का डिग्री आया जो 9 आया, तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑड डिग्री गिवन है। और थर्ड देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट और 9, तो टर्निंग पॉइंट तो 8 ही था, तो ये तो होगा नहीं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द 0, जैसा कि मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे
तो उसके बाद ऑप्शन 4 देख लेता है। तो 4 में गिवन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जीरो एंड वन इन द नेगेटिव रूट इज द सेम। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी देख लेता है। तो मल्टीप्लिसिटी जीरो का जो है, जो यहाँ पे कब बना रहा है, यहाँ पे 1 पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ तो मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं होगा यहाँ पे। तो हम लोग का जो ऑप्शन 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता है। तो 8 में देख लेता है। तो लेट आर एक्स बी द पोलिनोमियल फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड इन द कोसेंट ऑफ द आफ्टर द डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी एक्स। इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं क्यू एक्स से, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। पोलिनोमियल को इसको डिवाइड करते हैं नदर पोलिनोमियल से, तो उसका कोसेंट जो आएगा वो है उस पोलिनोमियल का जो ग्राफ फाइंड करना है। तो पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स कर लेता है। तो पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो जो कोसेंट आ जाएगा हम लोग का, जो क्यू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो जो आर एक्स फंक्शन हम लोग का क्या बन जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो देख लेता है इसका कौन सा ग्राफ होगा। तो ग्राफ में देख लेता है। तो एक्स एक रूट आ गया हम लोग का क्या, एक रूट आ गया -5 और एक रूट आ गया 3। तो -5 और 3, तो -5 और 3 यहाँ पे है, इसमें -5 और -3 है। तो यहाँ पे सब, तो एक दो ग्राफ आ गया यहाँ पे -5 और -3 पे। तो देख लेते हैं इसका लिए ए का वैल्यू क्या है, क्योंकि कब है जो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में था। अपवर्ड और डाउनवर्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता है। तो 9 में देख लेता है। तो 9 में गिवन है द फंक्शन एफ एक्स विच इज द बेस्ट फिट डाटा एज गिवन इन द टेबल 1 रिकॉर्डिंग द स्टूडेंट एफ एक्स। जो फंक्शन दिया हुआ है ये है विच आज द बेस्ट वैल्यू ऑफ द सी टू एस एस सी इज द मिनिमम एस एस सी के लिए सी का वैल्यू फाइंड, मिनिमम एस एस सी के लिए सी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो देख लेता है फंक्शन जो गिवन है ये है। उसके बाद एस एस सी के लिए ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वाई की जगह सारा वैल्यू पुट कर ये वाला फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला बनाने के बाद सारा वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 वाई इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करेंगे और एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे सारा में पुट कर देंगे। तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। उसके बाद ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का जो ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला वैल्यू पुट करने के बाद ये, और ये वाला वैल्यू पुट करने के बाद ये, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पूरा में समेशन था। तो समेशन करने के बाद इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला आ जाएगा। तो यूज करने के बाद ये वाला सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड करना था मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जैसा कि इसका है, जो इसका जो ए का वैल्यू है जो पॉजिटिव है, तो जो हम लोग का कब बनेगा इस अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो जो हम लोग का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, कौन आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू हम लोग का ये वाला मिनिमम वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे वाला। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए -b/2a वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो -b/2a फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे -34, तो -34 माइनस कट जाएगा 34 और डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू यहाँ पे 5 था, तो 5 इक्वल टू 3 पॉइंट, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो 3.4 आ जाएगा। तो जो 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 3.4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो 10 में गिवन है द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द मंथ सब्सक्रिप्शन एस द इंटरनेट सर्विस कैन बी मॉडिफाइड बाय द फंक्शन गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है विद द टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मंथ सिंस द सर्विस हैज बीन लॉन्च, नंबर ऑफ द एक्चुअल सब्सक्राइबर आफ्टर द 1 year गिव द पोलिनोमियल एज द एक्सट्रीम एस्टिमेटेड द एक्चुअल सब्सक्राइबर बाई 16%। जो एक्चुअल सब्सक्राइबर है उससे ज़्यादा 60% सोच लिया गया, अनुमानित किया गया। तो यहाँ पे देख लेता है कंपनी है जो, और तो देख लेता है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फंक्शन ले लेते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे फंक्शन जो गिवन था जो ये था फंक्शन, और जो पूछा है यहाँ पे आफ्टर द 1 year, तो 1 year यानी 12 मंथ, तो 12 मंथ टी इक्वल टू 12 पुट कर देंगे टी की जगह पे। तो टी का वैल्यू यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टी गिवन था, टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मंथ, तो टी का वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। 12 पुट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा 6152 आ जाएगा। तो जैसा कि हमें गिवन था जो एक्चुअल सब्सक्राइबर है उससे 60% मोर यहाँ पे जो वैल्यू आया वो फाइंड हुआ है। तो एक्चुअल सब्सक्राइबर को एक्स मान लेते हैं। तो एक्स प्लस 60% ऑफ द एक्स दोनों को समेशन कर देंगे। तो ये वाला वैल्यू 6552 ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 6000, ये वाला जो आ जाएगा 10 यहाँ पे डिवाइड में था जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो 16x यहाँ पे 16x इज इक्वल टू 61,520। तो x इज इक्वल टू हम लोग आ जाएगा 3845। तो हम लोग का जो 10 का आंसर आ जाएगा 3845। तो 10 का आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और इन करने से पहले हम सारा ऑप्शन देख लेते हैं किसका कौन कौन सा आंसर हो गया है। तो देख लेते हैं। तो 1 का आंसर हो गया जो ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड
सेकंड का देख लेते हैं, तो सेकंड में हम लोग का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड में देख लेते हैं, तो थर्ड में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा जो 16 हो जाएगा। 5 का हो जाएगा जो 5 हो जाएगा। 6 का हो जाएगा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो ग्राफ वाई होगा। 7 का है जो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। 8 का हो जाएगा जो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है जो। 9 का है जो 9 का आंसर हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। 10 का है जो 10 का आंसर हो जाएगा 3845। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे रखता है वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।